आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. दक्षिण की बात अभय पाटील के साथ. बेळगाव दक्षिणमधील भाजपचे उमेदवार अभय पाटील यांनी आपल्या उमेदवारी संदर्भात आणि भावी योजनांच्या संदर्भात नुकताच नागरिकांशी दिलखुलास संवाद साधला. दक्षिण की बात अभय पाटील के साथ या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून फाउंड्री क्लस्टरच्या सभागृहात हा संवाद पार पडला. या संवादाची ही झलक खास तुमच्यासाठी. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका दक्षिण की बात श्री अभय पाटील के साथ. पिछली बार हम लोगों ने सीधी बात की थी और बेलगाम दक्षिण क्षेत्र से आपको एज ए विधायक हम लोगों ने बेंगलोर में पहुंचाया था और उसका बहुत प्राउड है हमें कि हम लोगों ने कुछ 5 सालों के अंदर जो विकास कार्य बेलगाम में देखा है जो पिछले कई सालों से हम लोग नहीं देख पाए थे. सबसे पहले उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. इस बार कहते हैं ना सर कि एक बार कुछ ज्यादा बढ़िया मिल जाए तो हमारी अपेक्षाएं और बढ़ जाती है. हम लोग बहुत लालची है इस बात में क्योंकि आपने जो लालच हमको दिखाया है विकास के रूप में उसको चाहते हैं कि हम लोग और भी ज्यादा लालची हो गए. तो अगले 5 सालों के अंदर में जो भी कार्यकाल हम लोग लेके आएंगे हम उसके अंदर में सबसे पहले आपको शुभकामनाएं. तो प्रश्न की शुरुआत मैं करता हूँ कि सर पिछले 5 सालों में आपने जो विकास कार्य किए हैं बहुत सारे कार्य हैं, नंबर बहुत लंबे हैं उसकी जिसको जानकारी में नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि कौन से 5 टॉप के कार्यक्रम थे जिसे आप टॉप 5 में रखते हैं. जैसे नंबर 1, 2, 3, 4, 5 किसे आप देना चाहेंगे 5? सबसे पहली बात 24 बात से पानी की जो पिछले कई सालों से लगभग 20 सालों से पानी की कमी बेलगाम शहर में यानी पानी की सप्लाई पानी की कमी नहीं है. पानी खिड़कल से है वाटर सोर्स है लेकिन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है आज की तारीख में जो जनसंख्या है उसके हिसाब से नहीं है. तो वो जो पानी की जो योजना है 580 करोड़ का वो सबसे मेरे ख्याल से तो रहेगा. वो आपको करवा के 2 साल से काम प्रारंभ हुआ है. अगले 1 साल में वो काम पूरा होगा और पूरे 48 वार्ड जो बच्चे हैं उनको 24 वार्ड से पानी मिलेगा. ये सबसे 5 टॉप पे हम लोग बात करेंगे. उसके बाद में रोड जितने भी रोड है आपके इंटरनल रोड और मेन रोड वो सब बेहतर बना दिया हमने. तीसरा जो है मैं सरकारी जितने भी स्कूल्स हैं पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक उसके बाद में जूनियर कॉलेजेस इसको सब अपग्रेड किया है. आपको जानकर हैरानी होगी मेरे यहाँ 10 ऐसे स्कूल हैं सरकारी स्कूल कन्नड़ में और मराठी में. वो आज बेलगाम की जो इंटरनेशनल नाम रखा हुआ जो संस्था है उससे भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर किया हो. लैब हो लाइब्रेरी हो 50 बच्चे एक ही बार स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ने लायक कोई स्कूल है तो गवर्नमेंट या प्राइवेट में सिर्फ प्राइवेट नहीं गवर्नमेंट स्कूल है. इतना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर. उसके बाद में हेल्थ खास करके जो लोअर मिडिल क्लास आर्थिक दृष्टि से लोग हैं उनके लिए बहुत दिक्कत की बात है. उसके लिए कि वो 140 करोड़ उसके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है. और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है इसको अपग्रेड करने का काम लगभग पूरा हो गया. तो पिछले 5 वर्षों का जो कार्यकाल था हम लोगों ने देखा तो उसके अंदर में सर की 5 प्रायोरिटी आपने अब सुनी. सर बेलगाम दक्षिण को सुंदर बनाने का कार्य आपने बहुत बेहतरीन तरीके से किया है. जैसे गार्डन का डेवलपमेंट हो, गार्डन में ओपन जिम हो. ओपन जिम का कॉन्सेप्ट हमने कभी देखा नहीं था, सिर्फ बेलगाम में ही देखने को मिला है. उसके बाद फैंसी स्ट्रीट लाइट हो जिससे बेलगाम की सुंदरता में 4 चांद लग गए. ये बहुत अच्छा है, सब लोग इसे तारीफ करते हैं, इसको सराहा जाता है. लेकिन एक प्रश्न बार बार दिमाग में आता
कि अभी तो हो गया है, ये मेंटेन कैसे रहेगा, इसके लिए आपकी क्या योजना है? देखो, मेंटेन करने की दो बातें हैं, या जो संबंधित डिपार्टमेंट है उनको मेंटेन करना है और लोगों को भी मेंटेन करना है। जो प्रश्न पूछा है, मैं इससे एक यहाँ पे लोगों को हमारी मानसिकता क्या है मैं बताऊँ। मैं लगभग अभी 50 नए गार्डन को बनाया हूँ और 10 पुराने गार्डन को नया रूप देने का प्रयास किया हूँ। नागपाई गार्डन जब बना रहा था तो कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे फ्लावर्स पेड़ चाहिए, उनको लाओ, उनको लाओ। तो मैंने वहाँ के इंजीनियर को बताया कि देखो इसको ऑर्डर करवाओ। तो 2 दिन के बाद में कहा सर एक पौधे के लिए 1100 रुपये है, 100 मांग रहे हैं, 100 लगाना ही है। बेहतर चीज़ें हैं तो लगाओ, लगा दिए। 4 दिन में उनसे 13 बना के जो पौधे गए। अभी 1000 का उस पौधे का कीमत जो है 1000, वो किसको पता है? गरीब को तो पता नहीं है। पता है तो अमीर को लेना चाहिए, उस घर का मालिक को लेना चाहिए। वैसे वो घूमते घूमते 1 हफ्ते में पता है कि बड़े बिल्डिंग में वो पौधे थे। तो हमारी दिक्कत ये थी कि हम मालिक पे शक करें या उसका मालिक पे शक करें। हमारी आदत है जैसे आपने मेंटेन करनी, कैसे मेंटेन होगा जब आप लोगों ने, अभी मैंने पेट्रोल लिया और बना दिया राइट से छोटे तीसरे दिन ये राइट सब सो गए, नींद बहुत ही सो गए। आप फिर आप जैसे लोग उसको तुरंत लगाते हैं और सब देखो काम घटिया हुआ है, सब सो गए। अरे हमने काम घटिया नहीं किया, लोगों ने उसको उसके साथ जो काम नहीं करना चाहिए वो काम करने की वजह से अच्छे अच्छे पौधे लगाते हैं, फूल आते हैं, फूल देखने के लिए होते हैं। आदत इतनी बुरी है, भगवान के लिए चोरी किया और फूल लेके जाके भगवान को चढ़ाते। सुबह बहुत से लोग निकलते हैं तो नारायण का फूल निकालते हैं और भगवान की चढ़ाते हैं। भगवान कहते हैं इतना बेईमान आदमी मेरे को फूल चढ़ा रहा है, फूल लाने के लिए इसकी हैसियत नहीं है। ऐसे लोग फिर क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसको 2 चीज़ें सरकार को भी करनी चाहिए और लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। सिर्फ सरकार करने से नहीं रहेगा। जो चीज़ें वहाँ पे रखी गई है वो वहीं पे रहे तो गार्डन अपने आप मेंटेन रहेगा। आप यहाँ से वहाँ कौन करता है? सरकार तो नहीं करती, लोग करते हैं। लोगों को पहले अपना दायित्व जो है कहाँ, किस जगह पे और कैसे, 3 चीज़ें हैं, कहाँ, कैसे और किस जगह पे। कैसे निभाना है पहले समझ में आ गया। ये सब गार्डन क्या है, पूरा बल्कि मेंटेन हो जाए। ये किस्सा सुना था मैंने, अभी मैं सेंसर का डस्टबिन बनाया सब जगह में, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में सेंसर का डस्टबिन नहीं है। अभी उनकी हालत देखो। आज ही सुबह में PSC के सामने गुजर रहा था तो उसका ये जो है ऊपर का मैनुअल और यहाँ पे मैंने करवाया आर्बिट्री क्रॉस, वही आदमी उसके अंदर नहीं डाल रहा है और ये बाहर कर रहा है। तो फिर मेंटेन आप लोग फिर फोटो निकालना है, सोशल मीडिया में डालना है कि कॉर्पोरेशन वाले इसको नहीं निकालने। अरे वेस्ट यहाँ डालना है, वहाँ डालने के बाद में कहा पहले सबसे ज़्यादा सरकार कितना ही डेवलप करो उसका रिजल्ट जो आएगा उसी। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात आपने की कि सरकार का काम होता है डेवलपमेंट करने का, लेकिन उसे संभालने की जिम्मेदारी जो होती है आम जनता की होती है। तो मैं यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ने जो बात कही है उसको ध्यान में रखेंगे और आगे हमको जहाँ लगता है कि यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी बनती है उसे संभालने की, तो हम लोग उसे संभालने का प्रयास करेंगे। सर बेलगाम की संस्कृति जो है उसको आपने आपके में तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कहते हुए भी कि आपके शिव प्रेम से शिव सृष्टि का निर्माण बेलगाम में हुआ है। ऐसे ही और क्या प्रकल्प आप सोचते हैं कि बेलगाम में आने चाहिए जिससे विकास पर्यटन की दृष्टि से बेलगाम का विकास हो? शिव चंद्र का निर्माण पर्यटक आए इसलिए नहीं किया गया। शिव चंद्र का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन
पे आधारित जो महत्वपूर्ण घटना है उसको समाज को प्रेरणा मिले, नई पीढ़ी को जानकारी मिले और वो प्रेरणा लेके समाज का देश का काम करे, इसलिए उसको बनाया गया है। तो वो लाइट एंड साउंड सिस्टम में बनाया गया है, दोनों भाषा में बनाया गया है। शायद यहाँ पे बहुत से लोग देखे नहीं रहेंगे, लेकिन जो देख के जा रहे हैं, मेरे को कहाँ से फोन है, पुणे से फोन आ रहा है, जनकंडी से फोन आ रहा है, दावणगेरे से फोन आ रहा है। जो लोग महाराज जी का बारे में जानते नहीं थे उनको कुछ अलग, क्योंकि राजकारण में बेलगाम तहसील में राजनीति कैसे होती है आपको पता है। जिन नए बच्चे हैं उनको प्रेरणा मिल रही है, बहुत से लोगों ने उनका आदर्श लेके आने वाले दिनों में देश के लिए समर्पित अपना जीवन करेंगे, तो ये उसकी उपलब्धि है। उसके साथ पर्यटक यहाँ पे आने के लिए तो येल्लोर में केबल कार का प्रोजेक्ट है, वो अगले 6 महीने में प्रारंभ होगा। जो तालाब से लेके फोर्ट तक एक प्रोजेक्ट बना है। उसके बाद में वहाँ पे थोड़ा 50 एकड़ या 25 एकड़ सरकार की जमीन है, वो उपलब्ध हो गया, तो कास्टकारा जैसा एक वहाँ पे गार्डन बनाने का है। उसके साथ और एक 2 चीज़ें हैं, अभी नहीं बताऊँगा क्योंकि पूरा होगा कि नहीं होगा पता नहीं। उसके बाद में विलेजेस ऑफ इंडिया एक नया कॉन्सेप्ट मैंने बनाया, ऑलरेडी 50% वर्क अभी कंप्लीट हुआ है। ये जो ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान में जो देहात है, जैसे अभी नॉर्थ ईस्ट का कोई विलेज देखो आप मिजोरम का, तो उसी विलेज का प्रतिरूप यहाँ पे 2 एकड़ या 2.5 एकड़ में रहेगा, कम से कम 10 घर रहेंगे। वहाँ का रहन सहन आचार सभी आपको वहाँ नॉर्थ ईस्ट जाने की जरूरत नहीं। विलेज ऑफ इंडिया गए तो आपको पूरे भारतवर्ष घूमना है तो यहीं के आप जा सकते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट किया है, इसको बना रहे हिंदुस्तान के बेहतरीन फिल्म आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई, उसको काम दिया गया है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिससे पर्यटक बेलगाम में आते हैं। मैं आता हूँ, जितने भी लोग बेलगाम में आते हैं, जब से खाऊकट्टा का निर्माण हुआ है, मुझे लगता है कि बाहर गांव से जितना भी व्यक्ति बेलगाम में आए हैं वो एक बार खाऊकट्टा में जरूर गए, और जितने लोग आए हैं उतने उसकी जो तारीफ करते हैं, चाहे कोई मुंबई से शेफ आता हो या अपने कर्नाटक बेंगलोर के कुछ शेफ्स आए थे, उन्होंने यहाँ पे इसकी शूटिंग भी की थी, या जन सामान्य व्यक्ति जो भी है वो देखने के बाद बहुत तारीफ करता है। लेकिन बेलगाम में जितने लोग बैठे हैं सबको पता है क्योंकि वो खाऊकट्टा बनने से पहले जो जगह थी, तो उस जगह को अगर हम लोग याद करते हैं तो हम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे ऐसी कोई चीज बन सकती है। ये आपकी सोच कैसे है, आपको कल्पना कैसे है इस? मैं हमेशा उस रोड से गुजरता रहता हूँ। मैंने एक बार वो वहाँ किस चीज़ के लिए उपयोग होता तो उसको यहाँ बयान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं वैसे गुजरते रहते, कुछ कहाँ पे जाते हो तो कुछ सोचते रहता हूँ। तो मैंने एक बार सोचा कि यहाँ पे कुछ करना है, तो मैंने पहले वहाँ नीचे वाल लगाने का प्रारंभ किया। उसके बाद में मिट्टी डालने का, पहले तो कुछ करने तो पहले इसको प्लेन बनाएंगे। तो काम चलता रहा, तो मैं बताता हूँ लोग मेरे बारे में कैसे सोचते थे। मेरे साथ मेरे मित्र है, मेरे बचपन के मित्र हैं, 3 मित्र मेरे साथ हमेशा रहते हैं, मेरे साथ खड़े हुए हैं। तो मैं शाम को विजिट में जाता था तो कभी कभी इनको लेके जाता था, तो मैं वो नीचे जाता था काम कैसा करना, क्योंकि वो तो खड़ा था। ये लोग ऊपर बैठे, इस बार काम नहीं है, बुलाता है MLA भी जाना पड़ता है, कुछ काम नहीं है, ऐसे करता है, इसमें बैठे में क्या करेगा, कुछ नहीं होगा। तो एक दिन पूरे गुजर रहे थे, पूरे साल वहाँ से, तो उसको देखा उन्होंने, फिर कार रुकवा के आ गए, उन्होंने खुद बुझा टेक्निक एक बड़ा दिखा, उन्होंने टेक्निक करे कैसे दूसरा काम नहीं है, गड्ढे पे क्या काम कर रहा है, काम कुछ तो अच्छा काम करो, यहाँ पे क्या काम करो, ये सोच थी। तो फिर वो एक लेवल आने के बाद में मैं सोचा कि यहाँ कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो PWD को मैंने कहा कि आप प्लान बना दो, फिर उनका प्लान मैंने चेंज करवाया, आगे नीचे करके फिर उन्होंने ब्रिक्स का बनाया, तो बनवाया ब्रिक्स का बनाया उसको। उसके बाद तो सीट अलग मैंने मेरे किसी से सोचा उसे करवाया। फिर मैं जैसे बनते बनते गया, तो एक दिन बारिश आ गई, मैं उस साइड में था, तो मुझे लगा कि इतना सब बना रहे हैं, तो बारिश आने के बाद में कौन आएगा, तो मैं सोचा कि यहाँ टेंशन सीट बनाएगा, तो टेंशन ग्रुप आ गया। तो उसको फिर लाइट एंड साउंड का जो एलिमेंट के लिए एक कंसल्टेंसी को बनाया था मैंने,
तो फिर उन्होंने कहा कि सब देखने के बाद में उन्होंने कहा इसका खर्चा आएगा वो अलग, लेकिन उनकी चार्जेस तो है PMC की 10 लाख। तो मैंने सोचा चलो इसको बता दो। मैंने बोला ऐसे से लाइन लगा दो। वो मैंने लाइन लगाया तो बहुत से लोग बोलते कि कौन है इसका इंजीनियर की देना है। तो अभी मैं कहने के बाद मैं तो लोगों को सच नहीं रहेगा, ये छोड़ रहा है, इसलिए मैं नहीं बताता। बहुत सुंदर सर। ये तो विकास की बात है, अब कुछ समस्याओं के ऊपर प्रकाश डालते हैं। सर जो स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा है वो काफी धीरे चल रहा है, उससे जनता को काफी सारी दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है। आपको क्या लगता है उसके ऊपर में, क्या विचार रखते हैं इसके? नहीं, स्मार्ट सिटी में काम धीमे नहीं है। बेलगाम के लोगों को क्या लगता है कि स्मार्ट सिटी का काम दक्षिण में 400 करोड़ का है, उससे अलावा 1500 करोड़ के अलग अलग काम है स्मार्ट सिटी अलग। जो सब रोड बने वो स्मार्ट सिटी में नहीं बने। उद्यम्बा के जितने रोड है वो PWD से बने, स्पेशल फंड में 100 के इंटरनल बहुत से रोड है। मैं हर डिपार्टमेंट से पैसा आया हूँ बेलगाम के लिए। मैं यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ जो बेलगाम के पास नहीं है उसके लिए जो पैसा आता है वो यहाँ पे जाए। हमारे पास समुद्र है, समुद्र है क्या? नहीं है। हाँ नहीं है, लेकिन यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए कि हमेशा वो आग लगाने की काम करती है। अभी मैं गैस लाइन जो है गैस का मैं जिक्र कर सकता हूँ। मैंने मुख्यमंत्री जी को साथ झगड़ा करके बेलगाम के लिए उसका जल्दी अप्रूव करवाया, सबसे उत्तर कन्नड़ा के पहला मेरा। और मैंने मीटिंग किया था शाहपुर में और एक वडगांव में और सिटी हॉल में। तो लोगों का कि गैस के माध्यम से तो आपको गैस मिलेगी, पाइपलाइन्स के माध्यम से आपको सुविधा होगी, आपको दिक्कतें बहुत कम होगी। नंबर लगाना, वो लोग आगे से देना नहीं देना, और उसको पैसा देने के बाद में जो पैसा वापस नहीं आता है 10-20 रुपये, उसका टेंशन ये सब खत्म हो जाएगा। तो ये काम फिर बहुत से लोगों ने सुन के 500 से ज़्यादा लोगों ने एप्लीकेशन दे दी कि हमको कनेक्शन तुरंत चाहिए। तो एक हफ्ते के बाद में एक पार्टी का स्टेटमेंट आ गया, तुम्ही जर घेतला एका घरात आग लागलं तर सगळ्यांच्या घरात आग लागते। मैंने तो उसको लाइट पे ले लिया, फिर एक हफ्ते के बाद में मैंने आदमी को पूछा जो कंपनी का आदमी है, उद्घाटन कब करेंगे? सर हम बोला 95% लोगों ने विड्रॉ कर दिया पैसा। तो एक साल तक कोई आदमी कनेक्शन नहीं, एक साल। फिर मैंने कुछ लोगों को कन्विंस करके भाग्यनगर में उसको स्टार्ट कर दिया। फिर भाग्यनगर में होने के 4 या 5 महीने के बाद में बहुत से लोग फोन करने लगे कि हमको गैस लाइन डलवा दो। तो मैंने पूछा किस लिए? कह रहे कि महीने में 400 रुपये या 500 रुपये की बचत होगी। बिल्कुल बात तो बिल्कुल सही है। इसलिए वो बेलगाम में आग लगाने के लिए कुछ लोगों की काम है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आग लगाने वाली बात है तो अभी माहौल चुनाव का है। हर पार्टी विशेषकर बीजेपी के पास तो ऐसा कुछ स्टेटमेंट आपके पास से हमने सुना नहीं, लेकिन अदर पार्टी के पास ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं जिसके अंदर में आपको तानाशाह या इंटॉलरेंट ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मराठी में शब्द बोलूंगा तो वो ठीक नहीं लगेगा, इसलिए मैं इंग्लिश यूज किया। ये भी स्टेटमेंट आते हैं कि आपको हुकुमशाह कहा गया है, आपको दादागिरी करते हुए कहा गया है। इन शब्दों का भी इस्तेमाल अपोजिशन पार्टी की ओर से किया गया है। तो ये चीजें आपके जहन में आती होगी, आप सुनते भी होंगे, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं? क्योंकि हम जितना आपको जानते हैं तो हमने कभी ऐसा देखा नहीं है, क्योंकि जहाँ पे आपको सख्त होते देखा है तो आपको किसी के खिलाफ कुछ काम करने के लिए ही हमने सख्त होते देखा है। लेकिन इस तरह के आरोप होने के बाद में आपके जहन में क्या प्रत्युत्तर देने का विचार तो आता होगा, लेकिन आप देते नहीं है। देखो मैं बहुत सी चीजों को यहाँ पे बताना नहीं चाहता। मिशन इलेक्शन स्मार्ट सिलेक्शन निवडणूक जाहीर झाली, प्रचाराची रणधुमाळी सुरू झाली। बेळगावची निवडणूक म्हणजे उमेदवारांना आहे आमदार होण्याची घाई, मतदारांसाठी अस्मितेचा प्रश्न आणि अस्तित्वाची लढाई।
निवडणुकीच्या या रणधुमाळीचे चित्रण खास तुमच्यासाठी घेऊन येत आहोत स्मार्ट न्यूज मधून खास तुमच्या भेटीसाठी मिशन इलेक्शन स्मार्ट सिलेक्शन। आपल्या लाडक्या चॅनलवर बघत रहा स्मार्ट न्यूज। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। भारत सरकार का ऑपरेशन कावेरी मिशन सफल रहा। कल जन अभियान का आखिरी दिन है। शाहपुर वडगांव क्षेत्र में अभय पाटिल के प्रचार अभियान का उत्साह। समिति के प्रत्याशियों ने लिया भिड़े गुरुजी का आशीर्वाद। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ कमेटी की लढाई। इस्कॉन संस्था के रमाकांत कोंडुस्कर को समर्थन। आपल्या लाडक्या मुला मुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे, एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे, मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi। और अब समाचार विस्तार से। सूडान में आंतरिक युद्ध में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए विदेश मंत्रालय ने 24 अप्रैल से ऑपरेशन कावेरी भी शुरू किया था। इस अभियान में माध्यम से भारत सरकार हजारों भारतीयों को जल और वायु मार्ग से स्वदेश लाने के सफल रही है। इस अभियान के तहत अब तक 3,862 भारतीय सुरक्षित घर लौट चुके हैं। तब से अभियान बंद कर दिया गया है। भारतीय वायुसेना की आखिरी फ्लाइट शुक्रवार को 47 भारतीय नागरिकों को लेकर स्वदेश लौटी। उसके बाद सरकार की ओर से कहा गया कि इस अभियान को रोका जा रहा है। सूडान सेना के प्रमुख जनरल अब्देल फतह बुरहान और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट ग्रुप के प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान दगालो, इनके बीच सूडान के दो ताकतवर लोगों के बीच सत्ता संघर्ष छिड़ गया है। युद्ध विराम की संभावना धूमिल होने के बाद विभिन्न देशों ने सूडान से अपने राजनीतियों को और नागरिकों को वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू की। सूडान में लगभग 4,000 भारतीय नागरिक थे। इस बीच भारत सरकार ने 3,862 नागरिकों को वापस भेज दिया। कल जन अभियान का आखिरी दिन है। पिछले 8 दिनों से चल रही प्रचार की धूल रविवार की शाम बैठ जाएगी। बुधवार को मतदान होगा। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे है। कुल 18 सीटों पर 185 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। केवल 2 दिन का अभियान कई दिग्गज नेताओं के दौरे के नियोजित है। कर्नाटक की 16वीं विधानसभा के लिए बुधवार को मतदान होगा। सबसे बड़ा जिला बेलगाम की वजह से कई ऐलान किए जगह पर बैठक हो रही है। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धरामैया, डीके शिवकुमार, इन सभी की बैठक हो चुकी है। पूर्व जन अभियान सोमवार को समाप्त हो गया। शाहपुर वडगांव क्षेत्र में अभय पाटिल के प्रचार अभियान का उत्साह। बेलगाम शहर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अभय पाटिल ने शुक्रवार को अनगोल, वडगांव, शाहपुर क्षेत्र में घर घर जाकर प्रचार किया। अभय पाटिल के अभियान को सहज प्रतिक्रिया मिल रही है और उन्होंने मतदाताओं से मिलने और सीधे संपर्क पर जोर दिया है। जगह जगह हर्षोल्लास के माहौल में उनका स्वागत किया गया। साथ ही इस स्वागत समारोह ने जुलूस का रूप ले लिया तो यह अभियान आकर्षक रहा। शुक्रवार की शाम अन्नपूर्णा मंदिर से प्रचार का दौरा शुरू हुआ। संभाजी नगर, यरमाळ रोड, पाटिल गली, कारभार गली, मंगाई मंदिर परिसर, विष्णु गली, धामने रोड, वजे गली, वाड़ा कंपाउंड, नजर कैंप, रेणुका होटल, रामदेव गली, सोनार गली, दत्त गली से दत्त मंदिर तक एक अभियान दौर था। वहीं अनगोल, शाहपुर, होसूर में भी प्रचार कर लिया गया। अभय पाटिल का जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। अभियान के दौर में महिलाओं के साथ साथ बुजुर्गों की भी सहज प्रतिक्रिया थी। समिति के प्रत्याशियों ने लिया भिड़े गुरुजी का आशीर्वाद।
उम्मीदवार रमाकांत कोंडूस्कर, उत्तर के अधिवक्ता अमर यल्लूरकर और बेलगाम ग्रामीण उम्मीदवार RM चौगुले को श्री शिव प्रतिष्ठान के संस्थापक संभाजीराव भिड़े गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के दक्षिण उम्मीदवार रमाकांत कोंडूस्कर, अमर यल्लूरकर और बेलगाम ग्रामीण उम्मीदवार RM चौगुले शनिवार सुबह सोमवारपेट में तिलकवाड़ी में भिड़े गुरुजी से इन्होंने मुलाकात की। इस मौके पर भिड़े गुरुजी ने उनके चुनाव को लेकर मुलाकात की और पूरी स्थिति जानी। रमाकांत कोंडूस्कर, एडवोकेट अमर यल्लूरकर और चौगुले सहित समिति के सभी उम्मीदवारों को चुनाव जीतने का आशीर्वाद दिया। श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान द्वारा श्री दुर्गा माता दौड़ का आयोजन भव्य पैमाने पर किया जाता है। इस दौड़ में हजारों की संख्या में युवा शामिल होती है। भिड़े गुरुजी के आशीर्वाद से अब शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान महाराष्ट्र एकीकरण के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ रहेंगे, यह विश्वास व्यक्त किया गया। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ समिति की लड़ाई में यह चुनाव पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाषा के अन्याय और उत्पीड़न को रोकने के लिए, गरीबों को न्याय दिलाने और सीमा मुद्दे के समाधान को मजबूत करने के लिए लड़ रहा हूँ। इस लड़ाई को जीतने के लिए महाराष्ट्र एकीकरण समिति बेलगाम ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के समिति के साथ खड़े होकर मुझे भारी मतों से निर्वाचित करने की अपील करता है। एक समिति के पदाधिकारी प्रत्याशी RM चौगुले ने ऐसा वक्तव्य इस समय किया। महाराष्ट्र एकीकरण समिति प्रत्याशी RM चौगुले के प्रचार अभियान के लिए गुरुवार शाम को मन्नूर में एक भव्य अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वे मंच में बोल रहे थे। इसके बाद प्रचार का दौरा शुरू हुआ। शिवाजी चौक से यह फेरी कलमेश्वर गली, लक्ष्मी गली, मारुति गली होते हुए पूरे गांव तक चली। मतदाताओं से घूम घूम कर चौगुले को चुनने का आग्रह किया गया। इस अवसर पर पूर्व महापौर शिवाजी सुंदकर, सुधीर चौहान सहित समिति के पदाधिकारी, ग्राम पंचायत सदस्य, विभिन्न युवा मंडलों के कार्यकर्ता, महिलाएं और ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस्कॉन संस्था से रमाकांत कोंडूस्कर को समर्थन। बेलगाम दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र एकीकरण समिति के उम्मीदवार रमाकांत कोंडूस्कर ने आज सुबह पेठ तिलकवाड़ी में इस्कॉन मंदिर का दौरा किया। इस्कॉन परिवार ने इस अवसर पर भगवान के दर्शन करने वाले कोंडूस्कर को पूरा समर्थन दिया। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में महाराष्ट्र एकीकरण समिति के उम्मीदवार रमाकांत कोंडूस्कर का प्रचार जारी है। इसी के तहत उन्होंने शुक्रवार को पेठ तिलकवाड़ी स्थित इस्कॉन मंदिर में दर्शन किए। उस समय इस्कॉन मंदिर में प्रबंधन बोर्ड ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। उसके बाद प्रत्याशी रमाकांत कोंडूस्कर ने मंदिर में जाकर भगवान का पूजन किया। इस अवसर पर बोलते हुए इस्कॉन के नंदन प्रभु उर्फ हरीश क्वात्रो ने रमाकांत कोंडूस्कर को हरे कृष्ण भक्त समाज का पूरा समर्थन है और कहा कि यह हमारी शुभकामनाएं है कि वह आगामी चुनाव में बहुमत से जीतेंगे। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने महाराष्ट्र एकीकरण समिति की आलोचना की है। इसके जवाब में महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने इसे करारा जवाब दे दिया है। समिति नेताओं ने कहा कि समिति यह स्वाभिमानी मराठी लोगों का संघ है। इस संगठन ने अपने न्यायिक अधिकारियों के लिए काफी संघर्ष कर अपने प्राण का बलिदान दिया है। इसके लिए जो समिति की आलोचना करते हैं वह पहले समिति के इतिहास की जाँच करें। केंद्रीय कमेटी के नेता प्रकाश मार्गाले ने कहा कि बीजेपी मराठी वोट हासिल करने के लिए धर्म का सहारा ले रही है, इसलिए उन्हें हमें पाठ पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया। महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पर 88 लाख कैश जब्त। कर्नाटक विधानसभा चुनाव अंतिम चरण में है। ऐसे में महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा पर 88 लाख रुपए की नकदी ले जा रही एक कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। सोलापुर अक्कलकोट तालुका के तोलनूर गांव के चेक पोस्ट पर देर रात कार्रवाई की गई। चेक पोस्ट पर से कर्नाटक जाने वाली एक ट्रेन में कैश मिला है। कर्नाटक बॉर्डर पर चेक पोस्ट बनाई है। इसके चेक पोस्ट से कार की गहन जांच की जा रही है। कल देर रात टोलनूर चेक पोस्ट पर पुलिस ने एक कार को रोका। कार की जांच के दौरान लोहे की पेटी में पुलिस को 88 लाख रुपए नकद मिले। जब ड्राइवर से इस रकम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने शुरुआत में अस्पष्ट जवाब दिया। बाद में उन्होंने कहा कि यह राशि एटीएम में ले जा रहे थे। चुनाव के दिन बाजार मेला लगाने पर प्रतिबंध। मतदान के दिन 10 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन जिले में कहीं भी बाजार और मेले नहीं लगेंगे। इसके लिए धारा 144 जारी की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर नितेश पाटिल की ओर से 2 अलग अलग आदेश जारी किए गए हैं कि मतगणना 13 मई को होगी और उसके 2 दिन पहले पूरे जिले में सभा पर निर्बंध रहेगा। चुनाव आयोग के तय कार्यक्रम के मुताबिक 10 मई को मतदान होगा। उस दिन जिले में कई जगहों पर बाजार लगते हैं। कुछ जगहों पर यात्रा और मेले का भी आयोजन किया जाता है। वोटों की गिनती मतदान के 3 दिन बाद 13 मई को होगी। 12 मई को शाम 5 बजे से 14 मई को सुबह 7 बजे तक 48 घंटे का कर्फ्यू रहेगा ताकि वोटों की सुचारू गिनती, कोई अप्रिय घटना ना हो और कानून व्यवस्था का उल्लंघन ना हो। यल्लूर निवासियों ने किया श्री चांगलेश्वरी देवी गाराणे कार्यक्रम। यल्लूर निवासियों ने श्री चांगलेश्वरी देवी का गाराणे कार्यक्रम किया। इस समय नागरिकों ने देवी का पूजन करके उसे विनती और आवाहन किया, जिसे गाराना कार्यक्रम बोला जाता है। गांव में सरकारी क्रीड़ांगन लाने के नाम पर जल योजना को उद्ध्वस्त करने का प्रयास हो रहा है। वह प्रयास असफल हो ऐसी प्रार्थना देवी को की गई। साथ ही महाराष्ट्र एकीकरण समिति के प्रत्याशी रमाकांत कोंडुस्कर को जिताने की शपथ ली। उनकी सफलता के लिए ग्रामीणों ने 21 नारळ चढ़ाए। इस मौके पर हजारों की संख्या में गांव की महिलाएं एवं नागरिक मौजूद रहे। जगदीश शेट्टर का आरोप कि बीजेपी ने स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई। मेरी अब कोई राजनीतिक आकांक्षा नहीं है। वह सभा में विदाई भाषण देना चाहते थे और गरिमा के साथ विदाई देना चाहते थे। उन्होंने पार्टी को इसकी जानकारी दी। हालांकि उम्मीदवारी खारिज कर बीजेपी ने मेरे स्वाभिमान को खत्म कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर ने कहा कि कांग्रेस इसी स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए चुनाव मैदान में उतरी है। 6 बार विधायक हुए शेट्टर 7वीं बार हुबली धारवाड़ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने हुबली में अपना आवास कार्यालय के रूप में दिया है। मैं 1994 से हुबली से विधायक हूँ। मैंने यहाँ बीजेपी बनाई है। हुबली सहित जिले में कई विकास कार्य किए गए हैं। मेरे खिलाफ नागरिकों में कोई असंतोष नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जगदीश शेट्टर ने कहा, उनके लिए यह सम्मान है। गुरुबल माली को राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ पत्रकार पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मराठी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबंध सांगली जिला मराठी पत्रकार संघ द्वारा दिए जाने वाले राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ पत्रकार पुरस्कार की घोषणा इस वर्ष गुरुबल माली को करने की घोषणा की गई है। पुरस्कार सोमवार 8 मई को वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले द्वारा वितरित किया जाएगा। दोपहर 2 बजे सांगली जिला सेंट्रल बैंक सभागार में निखिल वागले का व्याख्यान एवं पत्रकार पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। जिला अध्यक्ष अविनाश कोहली ने वरिष्ठ संपादक दशरथ पारेकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार तथा सुनील कदम, गुरुबल माली, संपद मोरे को राज्य स्तरीय एवं अन्य पुरस्कारों की घोषणा की। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पर समाप्त हुए। धन्यवाद।